हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऋषभ लर्निंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 12 का पार्ट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें टोटल आपको 13 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे। इस क्वेश्चन का जो मतलब लास्ट वाला जो लाइन है, वो आपका क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आपका ये हो गया कि फल किस पर फलेंगे। तो फल किस पे फलेंगे, ये तो सबको जाहिर सी बात है, सबको पता होगा कि फल कहाँ पे फला जाता है। तो एक पौधा में, और पौधा से वृक्ष बनता है। तो फल किस पर फलेंगे, तो वृक्ष पे। तो यहाँ पे वृक्ष है, तो वृक्ष ऐसे नहीं मारिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, फल किस पर फलेंगे, तो एक वृक्ष होगा। और वृक्ष का क्या होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आसमान। ये आपका राइट आंसर हो गया, क्या, आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो साबुन। और साबुन का यहाँ पे देख लेते हैं कि साबुन का क्या लिखा हुआ है। तो नारंगी का देखिए मक्खन है, मक्खन को साबुन कहा जाता है और साबुन को क्या कहा जाता है, तो स्याही कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्याही, जो आपका ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर होंगे। तो फल कहाँ पर होंगे, तो फल वृक्ष पे होंगे। और वृक्ष का यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आसमान। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका आसमान। आसमान आपका ऑप्शन ए में है, 1 में है। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा, चौथा क्वेश्चन में बोला गया है, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। तो मछली कहाँ पे रहती है, मछली जल में रहती है। और यहाँ पे हमको देखना है कि जल का क्या लिखा हुआ है। हवा को जल और जल को हरा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा, ऑप्शन आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवा। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या है। पाँचवा क्वेश्चन में है, यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए और पीला को जमीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। तो मछली कहाँ पे रहती है, तो जल में रहती है। और जल का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आसमान को जल कहा जाता है और जल को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा, ऑप्शन 5। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए और पीला को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेगी। पक्षियाँ कहाँ उड़ती है, तो पक्षियाँ आपका हवा में उड़ती है। और हवा का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धूल को हवा, हवा को सफ़ेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सातवां नंबर। 7 नंबर में है, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे। तो हाथ किस चीज़ से धोते हैं, तो जल से। और जल का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूल, जल को पूल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूल, यानी ऑप्शन
3। 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए और धूल को हरा कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? तो मछली कहाँ पे रहती है? तो जल में रहती है। और यहाँ पे जल का क्या लिखा हुआ है? जल को क्या कहा जाता है? तो आसमान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसमान, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हल्दी का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। और पीला को क्या कहा गया है? सफ़ेद को लाल, लाल को पीला और पीला को हरा कहा गया है। तो हल्दी का रंग क्या होगा? पीला। पर पीला को क्या कहा गया है? हरा कहा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है? यदि लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को काला कहा जाए, तो गुलाब, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा? तो हर पौधे का पत्ती हरा ही होता है। तो हरा को देखते हैं कि हरा किस चीज़ से सूचित किया गया है। तो हरा, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा? हरा होगा। पर यहाँ पे हमको देखना है कि हरा को क्या लिखा गया है। लाल को हरा है और हरा को क्या लिखा गया है? पीला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीला, ऑप्शन 1। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला, यदि ऐसे जंतु जो चल सकते हैं उसे तैराक कहा जाए, जो रेंग सकते हैं उसे हवाबाज कहा जाए, जो जल में रहते हैं उसे सांप कहा जाए और जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? तो छिपकली कहाँ रहता है? मतलब कैसे? वो तो रेंगता है छिपकली। तो रेंगने को देखते हैं क्या चीज़ से सूचित किया है। तो जो रेंग सके उसे क्या कहा जाता है? हवाबाज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवाबाज, जो ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोला है? यदि बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए और नीला को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेगी? पक्षी कहाँ उड़ेगी? तो पक्षी कहाँ उड़ती है? तो हवा में उड़ती है। और हवा को यहाँ पे किस चीज़ से सूचित किया है? तो बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा और हवा को नीला से सूचित किया, नीला कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नीला, यानी ऑप्शन 1। एक लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, उसको देखते हैं उसमें क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, जल को पूल कहा जाए और पूल को चंद्रमा कहा जाए, तो आप किस चीज़ से अपना हाथ धोएंगे? तो हाथ किस चीज़ से धोएंगे? तो जल से धोएंगे। पर यहाँ पे जल से क्या सूचित किया गया है? बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, जल को क्या कहा जाता है? पूल कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूल, जो आपका ऑप्शन 4 में है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो भी इस चैनल पर नया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।